हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आपके सामने इस बार वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में 110% आने वाला है, पर बच्चा हर बार इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ देता है जिसको हम 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्या तरीका रहेगा जिससे हम बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे। और हर बार आता है कि भैया सबसे बड़ी फ्रैक्शन, सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन, और अब कुछ और नए तरीकों से पूछा जाता है, वो भी बता दूंगा। बढ़ते हुए क्रम में बताओ या फिर सबसे बड़ी और छोटी का अंतर बताओ, इस तरह से। पर मुद्दा क्या है, आपको अगर ये पता लग गया ना जो तरीका मैं बता रहा हूं, उसके बाद वो कुछ भी पूछे आपका आंसर आ जाएगा। आपका तरीका क्या कहता है बच्चों, देखिए कुछ फ्रैक्शन, कुछ भिन्न आपके सामने दे रखी है। अब इनके ऊपर और नीचे वाले का आपको अंतर देख लेना। जैसे कि अगर आपको मैं कहूं यहाँ पे बच्चों अंतर क्या है, तो आप सीधा सीधा बता दो सर अंतर यहाँ पर 6 है, ठीक है। और अगर मैं कहूं यहाँ पे अंतर कितना है, तो आपको सर 3 है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का। और यहाँ पे बच्चों 12 का अंतर है। अब आप क्या करो, इस सभी अंतर को आपस में बराबर बना दो। कौन से वाला गैप, जो ये 6, 3, 4, 12 सभी को बराबर बराबर, यानी 12, 4, 3, 6 का एलसीएम लेकर मैंने देखा तो 12 आ रहा था। तो मैंने क्या करा, ये 12 है तो इसे ही 12 बनाने के लिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई। हाँ बस ये ध्यान रखना, यहाँ 3 की तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 12 बनाने के लिए यहाँ 1 की तो यहाँ भी 1 की। और मेरे भाई इसे 12 बनाने के लिए यहाँ 4 की तो यहाँ भी 4 की। और इसे 12 बनाने के लिए यहाँ 2 की तो यहाँ भी 2 की। ऐसा करते ही ऊपर 25 दूनी ये 50 हो चुका है। और ये हो जाए मेरे भाई 44, ये हो जाए मेरे 15 3 45, और ये हो जाए मेरे प्यारे बच्चों 41। अब आपको अगर बड़ा और छोटा पता लगाना है तो उसके लिए किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ इन 4 नंबरों पे ध्यान देना है। जो सबसे बड़ा है, जैसा अगर मैं देखूं तो 50 सबसे बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन भी सबसे बड़ी होगी, जबकि शुरुआत में आपको ये सबसे बड़ी नहीं लग रही होगी। और अगर मैं सबसे छोटी की बात करूं तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि देखिए 50, 44, 45, 41 में से ये सबसे छोटा है। जबकि जब शुरुआत करी होगी तो यही आपको सबसे बड़ी लग रही होगी, पर ये सबसे छोटी है। तो ये सबसे छोटा तो ये सबसे छोटी, और ये सबसे बड़ा तो ये सबसे बड़ी। इसी तरह से अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप समझ चुके हो आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, इनके बीच का गैप, जैसे 6, 3, 4, 12 सभी गैप को आपस में बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए तो 12 पहले ही है, इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 की, यहाँ मेरे भाई 4 की तो यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों 4 की, यहाँ 2 की तो यहाँ भी 2 की। 2 की करते ये 102 बन जाएगा। यहाँ पर हम दें 4 3 12, 4 2 8 9, 92 हो जाएगा। ये 3 3 3 93 हो जाएगा। और ये 89 का 89 ही रह जाएगा। अगर कोई पूछेगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इस समय 102 है, यानी ये सबसे बड़ी है। कोई पूछा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपके लिए ये हो जाएगा। इसी तरह से आप आंसर दे सकते हो। अब हम आगे आते हैं। अब मैं कहूँ सबसे टफ ये आपको लगेंगे देखने में, पर शायद सबसे आसान यही क्वेश्चन है। आप कहोगे गुरुजी ये तो थोड़े बड़े लग रहे हैं यार, उनसे मेरा उनसे भी आसान है। आप कहोगे आसान कैसे है गुरुजी, देखो अगर मैं देखूं यहाँ पे गैप कितने का, 2 का, यहाँ पे 2 का है, यहाँ भी 2 का, और यहाँ भी 2 का। अगर गैप पहले से ही बराबर है फिर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। फिर तो जिसका ऊपर वाला सबसे बड़ा, जैसे इसका ऊपर वाला बड़ा है तो ये सबसे बड़ा। और अगर इन सभी ऊपर वाले नंबरों में से सबसे छोटा 85 है तो ये सबसे छोटा। और आसान हो गया। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहेगा कि भाई बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा इन सभी में, तो अभी यही बताया था 85, यानी सी। 85 के बाद आ जाएगा मेरे भाई 91, यानी डी। डी के बाद आ जाएगा मेरे भाई ए के बाद आ जाएगा बी। ये हो गए भाई बढ़ते हुए क्रम में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो सबसे टफ लग रहा होगा आपको देखने में, आपको इसको देख के ना नहीं याद आ रही होगी, पर आपको गुरुजी ये तो बाल को वाला क्वेश्चन दे दिया। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का। अब वो बड़ा पूछे, छोटा पूछे, बढ़ते हुए क्रम में पूछे, आप बता दो। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो आपको सिर्फ फोकस अब ऊपर वालों पे रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है ऊपर वालों में से, 193, तो सबसे बड़ा सी हो गया। अब जैसे मर्जी आप लगा सकते हो। अगर आपसे पूछे भैया इसका होमवर्क में आंसर क्या होगा, तो अब आप सारे बताओगे, क्योंकि जो भी कमेंट में आंसर देता है उसका नाम मैं जो क्लास ले रहा होता हूँ ना, ये वाली जो क्लास आएगी आपकी मैराथन मैथ्स मैराथन आएगी, इसमें सबकी लिस्ट लेकर आऊंगा। जितने भी बच्चे होंगे सबकी भी बहुत बड़ी क्लास है। सबसे पहले सबके नाम लूंगा, जो जो बच्चा आंसर देता है, जो जो बच्चा इसमें कमेंट में आंसर देगा ना, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है कमेंट बॉक्स में, उन सबके नाम लूंगा, वहां पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, ठीक है। और ये वाली जो क्लास है वो होगी आपकी एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर, जहां पर पूरी रोज 12 घंटे मैराथन चल रही है। और एक हम नई न्यू टीम लॉन्च कर रहे हैं यूपी एग्जाम्स के लिए इसी चैनल पर, तो इस चैनल पर जुड़े रहें और इस इवेंट को जाके नोटिफाई भी कर लें। और 12 घंटे की क्लासेस तो इस वाले एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर चली रही है। मेरी क्लास भी इस संडे सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो जुड़े रहें, बहुत ज़्यादा आपको मजा आने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है, वो है आपका सिलेक्शन। ओके बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ओके बाय, लव यू।